हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ 2024 जेई मेन का 2024 जेई मेन का फर्स्ट फैब को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका पेपर मैं करने वाला हूँ। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है m and n be the coefficient of 7th and 13th terms। m जो है वो कोफिशिएंट है किसका? टर्म 7 का। क्या है? कोफिशिएंट। और n क्या है? 13th टर्म का कोफिशिएंट। ये हमारे पास बायनोमियल है। ठीक है, तो इसका 7th टर्म का कोफिशिएंट एंड 13th टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है n/m टू द पावर 1/3 का। इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पहले m फाइंड आउट कर लेते हैं। m क्या है? टर्म 7। टर्म 7 मतलब क्या है? 6 + 1। तो हमें पता है क्या होता है, 18c6 1/3 x टू द पावर 1/3 18 - 6 इंटू 1/2 x टू द पावर 2/3 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे m जो है ना वो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे बेटर होगा कि मैं टर्म 7 ही लिखूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? 18c6 1/3 12 और यहाँ से जो कांस्टेंट आ जाएगा, नंबर जो आ जाएगा 1 2 टू द पावर ऑफ 6 और यहाँ पे कुछ x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बस इसका कोफिशिएंट जानना था, जो कि कोफिशिएंट क्या है? तो m का वैल्यू होगा 18c6 3 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 6। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि कोफिशिएंट m क्या है? 7th टर्म का कोफिशिएंट एंड n क्या है? 13th टर्म का। तो n को निकालते हैं 13th टर्म। सो 12 + 1 हो गया, तो 18c12 1/3 x 1/3 18 - 12 1/2 x 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ से सिर्फ कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो मैं सिर्फ कोफिशिएंट को लिख रहा हूँ। सो 1/3 टू द पावर 6 और यहाँ पे 1/2 टू द पावर 12। तो ये मेरा n का वैल्यू आ गया, जो कि 13th टर्म का कोफिशिएंट है। तो अपने को फाइंड आउट करना है n/m। तो यहाँ पे n मैंने कितना निकाला है? 18c12 1/3 टू द पावर 6 2 टू द पावर 12 और यहाँ पे 18c6 बाई 1/3 टू द पावर 12 2 टू द पावर 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 टू द पावर 6 3 टू द पावर 6 2 टू द पावर 12। तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 6 2 टू द पावर 6। तो n/m मेरा कितना आया है? 3 टू द पावर 6 2 टू द पावर 6। बट यहाँ पे हमें n/m टू द पावर 1/3, सिमिलरली यहाँ पे 1/3, तो ये क्या आ जाएगा? 3² 2², सो 9/4। तो ये हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो ये एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। यहाँ पे है ना, ये सब चीज़ें जो ध्यान देना है कि कोफिशिएंट का बात हो रहा है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा रीड करना है ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक से ज़्यादा इक्वेशन दिया है और बोला गया है कि हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें फाइंड करना है लैम्डा प्लस
2 म्यू का वैल्यू। तो पहले मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ। इक्वेशन जो है हमारा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, ठीक है। देन 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 9, 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इक्वल टू में। अच्छा आप बताओ कि कब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब देते हैं? ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारा डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये तीनों भी 0 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर डेल्टा क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है वेरिएबल के कोफिशिएंट का। तो 1 2 3, 2 3 1 4 3 लैम्डा। तो पहले तो ये 0 होना चाहिए। यहाँ से मैं लैम्डा निकाल लूँगा। तो 1 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2, मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूँ। तो 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3, 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। सो 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस 8 एंड यहाँ पे माइनस 18 इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? माइनस 21 प्लस 8, सो माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा मेरा आ जाएगा माइनस 13, लैम्डा मेरा आ गया माइनस 13। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि 3 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 4, 6 माइनस 12, सो 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस 8 माइनस 18। तो ये ठीक है। देन डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं हम लोग कांस्टेंट से। तो 5 9 म्यू, बाकी को एज इट इज़ लिख देना है। और ये क्या होना चाहिए? 0। तो 5 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2, 9 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 3 इक्वल टू 27 माइनस 3 म्यू इक्वल टू 0। अब मैंने लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है माइनस 13। तो 5 माइनस 39 माइनस 39 इंटू 3 माइनस 39 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे 2 9 इंटू माइनस 13 माइनस म्यू प्लस 3 27 3 इंटू 27 81 माइनस 9 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी। जब मुझे म्यू और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो ऐड करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 9 माइनस 4 कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ऑब्वियसली हम लोगों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो सबसे इजी है कि कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 9
इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब पॉजिटिव कर लेते कुछ कुछ, जो हायर पावर है उसको पॉजिटिव कर लेते। तो 4 कॉस क्यूब एक्स इसको उधर भेजेंगे, माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और ये 9 प्लस 4 13 इधर जाएगा तो माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप बताओ। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इक्वल टू 13। देखो यहाँ पे ना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमेशा रखना। देखो इसमें हमें पता है कि कॉस एक्स का जो रेंज है वो -1 से 1 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू भी लूँ कॉस का, जो कि होगा 1, तो LHS में 12 आ रहा है और RHS क्योंकि 13 है तो ये कभी इक्वल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आप देखो तो ऐसा कोई भी एक्स का वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई ही नहीं होगा, है ना। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्विस्ट था। ऑल्दो ये चीज़ें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी है। नेक्स्ट, ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है और सिंपल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा है तो उसमें थोड़ा, बट ये वाला थोड़ा सिंपल है बट थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में होता है क्या है कि थोड़ा हमें सोचना पड़ता है, बट इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने इस टाइप के किए हुए होते हैं, तो cos पावर 4x dx क्या मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, कि भाई जो पावर है ना, पावर को कम करना है। पावर को कम करना है, कैसे कम करना है, कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर को कम करना है, कैसे करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर एक्स को मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो आएगा मेरा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x बाई 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर 4 था, अभी पावर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर सेम चीज़ करेंगे, पावर को रिड्यूस करेंगे। कुछ कुछ पावर तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गए तो उसको सेपरेट कर लेंगे। तो dx 1/4 प्लस 2/4 cos 2x dx 0 to π/4 1/4 cos स्क्वायर 2x dx 0 to π/4। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन आएगा x लिमिट 0 to π/4। फिर यहाँ पे 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा sin 2x/2 0 to π/4 1/4। फिर यहाँ पे सेम चीज़ करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं,
1 प्लस cos 4x बाई 2 dx। तो पावर को रिड्यूस हो गया, तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ को निकाल के हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, बट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में भले ही ये सिंपल है बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में एरर होने के चांसेस होते हैं। तो काफ़ी आराम से, मतलब कि आराम से तो नहीं बट आपको क्वेश्चन हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन इजी है, आपको अपने ऊपर बिलीव रख के सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक अगर आप क्लास को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अजय विल नॉट अपीयर इन जेई एग्ज़ाम। जो अजय है वो जेई एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 2/7। वाइल बोथ अजय एंड विजय विल अपीयर इन द एग्ज़ाम, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि अजय विल नॉट अपीयर इन जेई एग्ज़ाम। अजय जो है जेई एग्ज़ाम नहीं देगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 2/7। और इसको P से दिखाया है, इस प्रोबेबिलिटी को किससे दिखाया है? P से, जो कि है 2/7। अब दूसरा क्या है? अजय एंड विजय विल अपीयर इन द एग्ज़ाम। अजय एंड विजय दोनों ही एग्ज़ाम देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल, पी ए क्या है? अजय विल अपीयर इन एग्ज़ाम एंड पी ए डैश क्या हो जाएगा, जो कि दिया हुआ P। अजय विल नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम। सिमिलरली मैं PV लिखता हूँ दैट विजय विल अपीयर इन एग्ज़ाम। ठीक है, विजय विल अपीयर इन एग्ज़ाम एंड PV कॉम्प्लीमेंट विजय विल नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम, ऐसा करके है। तो अपने को दिया है कि PA डैश इज़ 2/7, तो PA क्या हो जाएगा? 5/7। नेक्स्ट क्या है? बोथ अजय एंड विजय विल अपीयर इन एग्ज़ाम। A एंड V, यह है 1/4। तो अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अजय विल अपीयर इन एग्ज़ाम, अजय विल अपीयर एंड विजय विल नॉट। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बताओ? तो अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। अजय एग्ज़ाम देने जाए या ना देने जाए, उससे ये नहीं होता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अजय एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो एग्ज़ाम देने जाए या ना देने जाए, विजय के एग्ज़ाम देने या ना देने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PA इंटू PV कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं? क्योंकि अजय एंड विजय दोनों का एग्ज़ाम में अपीयर होना, ये कैसा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो PA तो अपने को पता है 5/7, हमने निकाला है PA डैश से। ओके, PV डैश अपने को पता नहीं है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे PA, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे PV क्या हो जाएगा? 1/5। PV हो जाएगा 1/5
इंटू पी ए कितना है 5/7, तो ये आ गया मेरा 7/25। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/25। तो यहाँ पे बच्चों 5/7 इंटू 18/25, तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 18 बाई क्या होगा 35। तो हमारा ये ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, प्रोबेबिलिटी से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, जो कि कंफ्यूजिंग ज़्यादा नहीं था, है ना। तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस सिंपल साइड में ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि जेईई मेन 2024 में फर्स्ट फैब को पूछा गया था।